गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक के लेक्चर्स में हमने टेलर एक्सपांशन पढ़ा है और उसके एप्लीकेशन देखे हैं, उसके क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। आज भी हम टेलर का ही एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सपांड log sin x इन पावर्स ऑफ x माइनस टू बाय टेलर। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया होगा कि यदि बाय टेलर करके नहीं आता है तब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस टेलर से ही सॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि ये x इज इक्वल टू 2 के अराउंड में हमको एक्सपांशन देगा, ठीक है। और जो मैक्लॉरिन होता है वो x बराबर 0 पर ही एक्सपेंड करता है। ये आप याद करके रख लीजिए, ओके। तो हम क्या करेंगे? हम सॉल्यूशन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। हमको इसका एक्सपांशन किसकी पावर में चाहिए? x माइनस टू की पावर में। मतलब यहां h क्या है? h है x माइनस टू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस एफ एक्स को कन्वर्ट करेंगे a प्लस एच में। h क्या है? यहां x माइनस टू है, ठीक है। तो यदि हमको इन दोनों में अनचेंज रखनी है वैल्यू तो क्या करें? हम इसको 2 से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक। तो यहां ये हो गया a और ये हो गया h। अब यहां टेलर लगा दो। टेलर लगेगी तो क्या बनेगा? f की वैल्यू 2 पर प्लस f डैश की वैल्यू 2 पर फैक्टोरियल 1 डिवाइड में इंटू h मीन्स x माइनस टू प्लस f डबल डैश की वैल्यू 2 पर अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस f ट्रिपल डैश की वैल्यू 2 पर अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स माइनस टू की पावर 3 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या चाहिए? फंक्शन की वैल्यू 2 पर, फंक्शन की डेरिवेटिव्स की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर। तो हम क्या करें? इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमको? f डैश x इज इक्वल टू लॉग साइन x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? लॉग साइन x का होगा 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो हमको क्या मिलेगा? कॉस x। और इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कॉट x, ठीक है। इस कॉट x का एक बार, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे डबल डिफरेंशिएशन तो क्या आएगी वैल्यू? कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है x के रिस्पेक्ट में? कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। इसका हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन। यहां चेन रूल लगेगा तो ये होगा माइनस 2 कॉसेक x इंटू कॉसेक x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो कॉसेक x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। इसको हम सिंपल करें तो हमको क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सब की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो हमको यहां देखिए क्या मिलेगा, यहां की वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो f2 क्या मिलेगा? लॉग साइन 2। अब साइन 2 की वैल्यू तो हमको पता नहीं होगी, है ना, तो उसको हम ऐसे ही लिखे रहने देंगे। यहां से क्या मिलेगा? f डैश 2 इज इक्वल टू कॉट 2। यहां से f डबल डैश 2 इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू यहां क्या मिलेगा? सॉरी इंटू नहीं, f ट्रिपल डैश 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू कॉट 2 cosec
स्क्वायर 2 इंटू कॉट 2। अब इन सब वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो क्या मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, एफ एक्स 2 कैंसिल होंगे तो सीधे क्या लिख देते हैं, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या है, लॉग साइन 2 है, प्लस F'2 की वैल्यू क्या है, कॉट 2 है, कॉट 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस F'2 की वैल्यू क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर 2, तो सीधे हम लिख देते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां क्या आएगा F'' की वैल्यू, F'' की वैल्यू है 2 कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू कॉट 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 3 एंड सो। तो यहां से हमको क्या मिल गया, लॉग साइन एक्स किया, एक्सपांसन मिला x इज इक्वल टू 2 के अराउंड या फिर x माइनस 2 की पावर्स में। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज का क्वेश्चन था। इसमें क्या था, लॉग साइन एक्स को हमको चेंज करना था, कन्वर्ट करना था, एक्सपांड करना था x माइनस 2 की पावर्स में। तो ये था एक्सपांसन। हम आगे का लेक्चर जो चालू करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर का चालू करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर छूट चुका है तो हम उसको फर्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे, उसमें डिफरेंशिएशन देखेंगे, किसी पर्टिकुलर फंक्शन का nth डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर इनका, साइन x का, कॉस x का, इन सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यदि हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उनका यदि हम मल्टीप्लीकेशन करें और उनका nth डेरिवेटिव निकालें तो क्या होगा, तो उसके लिए हमको लेबनीज थ्योरम लगती है, तो हम लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे। और nth डेरिवेटिव पर x बराबर 0 की वैल्यू क्या होगी nth डेरिवेटिव की, तो वो सब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा ये सब, तो वो सब देखेंगे। उसके बाद सेकेंड चैप्टर के वो क्वेश्चंस जो फर्स्ट चैप्टर के nth डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।